नमस्कार, मैं अभिनव एक बार फिर से आपके सामने एक नए जोश के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ सीटेट मैथ्स। आज से सीटेट मैथ्स शुरू करेंगे। सीटेट की मैथ्स शुरू करेंगे। सीटेट की मैथ्स में आप लोगों को पता है कि 30 क्वेश्चंस आते हैं। 30 में से 15 पेडागॉजी के हैं और 15 न्यूमेरिकल्स के हैं। तो जो 15 न्यूमेरिकल्स के हैं, हम पहले वो सॉल्व करना सीखते हैं। ठीक, पेडागॉजी वाला पोर्शन जो है वो इजी होता है। वो तो वन हिले वगैरह है, का वन हिले का ज्योमेट्रिकल पोर्शन, मतलब कैसे ज्योमेट्रिकल थिंकिंग, ये सब है। काफ़ी चीज़ें हैं, आसान है। तो एक छोटा सा टॉपिक जो हर साल आता है, पहले हम वो उठा लेते हैं। बहुत इजी मैथ्स है, परेशान होने वाली बात नहीं है। 30 दिन काफ़ी है। 30 दिन, 30 दिन, 30 वीडियोस, आपके पूरे सीटेड क्लियर, गारंटीड। एक भी क्वेश्चंस बाहर से नहीं जाएगा। और हम ट्राई करेंगे कि किसी भी एक चीज़ याद रखिएगा, कोई भी एग्जाम्स हो तो प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाना चाहिए। तो मैं अरिहंत का पेपर आपके सामने सॉल्व कराऊंगा। ठीक, एक टॉपिक ले लेते हैं, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन मेंसुरेशन से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। मेंसुरेशन, यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं, कंफर्म है। मेंसुरेशन एक चीज याद रखिएगा, काफी सीटेड एस्पिरेंट्स को ये लगता होगा कि मैथ्स जो है थोड़ी टफ है और इंग्लिश में है। क्लास बाइलिंगुअल होगी। बाइलिंगुअल का मतलब इंग्लिश हिंदी दोनों में होगी। प्लस दूसरी चीज, एक चीज और याद रखिएगा कि मैथ्स को मैथ्स के तरीके से रहने दीजिए, उसमें इंग्लिश हिंदी का मैशअप मत लाइए। ठीक, जैसे स्क्वायर है तो स्क्वायर को स्क्वायर पढ़िए, वर्ग ना पढ़िए। क्योंकि इनफैक्ट मुझे जो लगता है, अकॉर्डिंग टू मी, कई पोर्शन ऐसे होते हैं जो हिंदी के टफ होते हैं इन कंपैरिजन टू इंग्लिश। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में 2D फिगर, 2D में सबसे पहले स्क्वायर। स्क्वायर को हिंदी में कहते हैं वर्ग। वर्ग क्या कहते हैं? वर्ग। बाइलिंगुअल क्लास होगी, टेंशन वाली बात नहीं है। स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर एक चार साइड की क्लोज फिगर होती है जिनकी चारों साइड्स क्या होती हैं? बराबर होती हैं। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो ये क्या कहलाएगी? साइड्स। साइड्स मतलब हिंदी में इसको कहते हैं भुजा। तो सारी साइड्स इक्वल होंगी, कोई समस्या? जैसे यहाँ पर अगर ये स्क्वायर है तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे ये साइड हम लोग ए मान लिए, मान लीजिए ए मान लिए, अगर ये साइड ए है, कोई समस्या? ये भी ए आपकी क्या होगी? ए होगी। ये भी आपकी क्या होगी? ए होगी। ठीक, कोई समस्या नहीं। फिर एक फॉर्मूला आता है, सबसे पहला बेसिक फॉर्मूला, पेरीमीटर, जिसको हिंदी में कहते हैं परिमाप। परिमाप, परिमाप क्या होता है? परिमाप, परिमाप, पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब होता है चार, लेंथ ऑफ बाउंड्री। लेंथ ऑफ बाउंड्री का मतलब कि चारों ओर का घेरे हुए का आप दूरी। तो अच्छा एक चीज ये बताइए, ये कितना है? ए, ये भी कितना है? ए, ये भी कितना है? ए, ये भी कितना है? ए, एक ए दो तीन चार, टोटल कितना? ए, 4 है। ए आपकी क्या है? साइड है। तो यही फॉर्मूला बन के आता है 4 इंटू साइड। कोई समस्या नहीं। आई होप कोई समस्या नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। एक चीज और याद रखिएगा, एरिया। एरिया को हिंदी में कहते हैं क्षेत्रफल। कभी भी बात करेंगे आप क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल याद रखिएगा हमेशा लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो एक चीज ये बताइए, लंबाई मान लीजिए आपकी ए है और चौड़ाई मान लीजिए ए है, क्योंकि दोनों सेम ही है। तो फॉर्मूला क्या बन गया? ए इंटू ए बराबर ए स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है आप किसी भी चीज को उतनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये होता है फॉर्मूला
एरिया का। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भैया, साइड, इसको आप लिख सकते हैं साइड का स्क्वायर। साइड मतलब भुजा का स्क्वायर। तो आप इसमें भुजा ना याद करके इसको साइड में याद रखिएगा। ये क्या है, साइड का स्क्वायर। कोई समस्या यहाँ तक नहीं है, ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा, स्क्वायर एक ऐसा चार चार साइड का एक ऐसा क्लोज्ड फिगर होता है, एक ऐसा क्लोज्ड फिगर होता है जिसका ये वाला जो एंगल होता है ये 90 डिग्री होता है, ठीक। सारे एंगल इनफैक्ट क्या होते हैं, 90 डिग्री। कोई समस्या नहीं, आई होप कोई समस्या यहाँ तक नहीं होगी, ठीक। ये थी बात स्क्वायर की, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक। एक सेकेंड, हाँ, ठीक। ये थी बात स्क्वायर की। अब हम लोग और आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, इसके क्वेश्चंस पे हम लोग बात भी करेंगे कुछ देर में, परेशान होने वाली बात नहीं है। कोई भी क्वेश्चंस उठाएंगे प्रीवियस ईयर के ही उठाएंगे, ठीक। पहले एक और कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, दूसरा रेक्टेंगल। इसको कहते हैं हिंदी में आयत। क्या कहते हैं, आयत। आयत रेक्टेंगल क्या होता है, एक क्लोज फिगर। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, चार साइड का, ये चार साइड का एक क्लोज फिगर। एक चीज और याद रखिएगा, चार साइड का अगर क्लोज फिगर है तो इंग्लिश में उसे कहते हैं क्वाड्रिलेटरल और हिंदी में कहते हैं चतुर्भुज, ठीक। रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल चार साइड का एक ऐसा क्लोज फिगर होता है जिनकी दो अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो अगर ये L है तो ये भी आपका क्या है, L। अगर ये B है तो ये भी आपका क्या है, B। L फॉर लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई, और ये क्या है, ब्रेथ, ब्रेथ का मतलब चौड़ाई। तो अगर ये लेंथ L है तो ये भी आपकी क्या होगी, L होगी। मतलब कि अपोजिट साइड्स क्या होंगी, बराबर होंगी, और एक एंगल इसका क्या होगा, सारे एंगल्स क्या होंगे, 90। कोई समस्या, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, चलिए ठीक है। अब बात करते हैं, अच्छा अब इसकी बात करते हैं पेरीमीटर की, इसके पेरीमीटर की बात करते हैं। तो पेरीमीटर बराबर क्या होता है, अभी आपको बताया, पेरीमीटर को हिंदी में क्या कहते हैं, परिमाप। परिमाप का मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ बाउंड्री। बाउंड्री का मतलब चारों साइड का सम। तो ये कितना है, L है, ये कितना है, B है, मान लीजिए इसको B मान ले रहे हैं। फिर L हो गया, B हो गया, फिर क्या है, L है, और फिर क्या है, B है। कितने L हैं, 2 L हैं। कितने B हैं, 2 B हैं। अगर आप इनमें से 2 कॉमन ले रहे हैं तो L प्लस B बन रहा है। तो ये आपका पेरीमीटर का क्या बन रहा है, फॉर्मूला परिमाप का। कोई समस्या। एरिया, इसके बाद आता है एरिया। एरिया की बात करते हैं। एरिया मैंने आपको बताया कि एरिया का फॉर्मूला क्या हमेशा क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ। इसमें लेंथ और ब्रेथ बराबर नहीं होती, क्योंकि अगर बराबर हो जाएगी ये और ये तो ये क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर। कोई समस्या, आई होप यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। अब हम उठाते हैं इसी आपके इसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक कोई सा भी एक टॉपिक जिसमें स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चंस। थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा 1 मिनट का। कहा गया है एक क्वेश्चन लेते हैं इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट से रिलेट करते हुए। ये 2019 में आया, सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन। कहा गया है, लिख दे रहा हूँ, पहले मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, फिर क्वेश्चंस इजी आते हैं। बस एक चीज याद रखिएगा, सीटेट मतलब लैंग्वेज, भाषा। आप किसी भी क्वेश्चंस को कितनी अच्छे से समझ सकते हैं, मेन मुद्दा ये होता है। एक क्वेश्चन है, ए 180 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर is formed into a rectangle if the width of this rectangle is 30 point length.
देखिए क्वेश्चंस को समझिए। पहले क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है, कहा गया है 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर का एक वायर है, एक तार है। कितने सेंटीमीटर का? 180 सेंटीमीटर का। उसको हम लोग ऐसे घुमा के कुछ रेक्टेंगल बना दिए हैं, मतलब रेक्टेंगल मतलब आयत, आयत आयत बना दिए हैं। और ये पूरे पूरे जैसे यहाँ से शुरू किए ए से, और यहाँ से शुरू किए हम लोग इसी ये पूरा जो लेंथ है ये कितना है? 180 है। और आपको अभी मैंने बताया कि यही जो पूरी लेंथ होती है यही आपकी क्या कहलाती है? पेरीमीटर, या फिर इसी को आप कह देते हैं परिमाप। तो पूरा परिमाप कितना है आपका? पेरीमीटर कितना है? 180 सेंटीमीटर। कोई समस्या? अभी थोड़ी देर पहले आपको फॉर्मूला बताया था, अगर मान लीजिए ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये भी आपकी लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो आपकी क्या होगा फॉर्मूला? 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी बराबर कितना है? 180। कोई समस्या? चलिए नहीं। फिर उसके बाद कहा गया है विड्थ। विड्थ मतलब होता है चौड़ाई। चौड़ाई कितनी है? 30 है, तो आप यहाँ पे रख दिए 30। आई होप यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं। फाइंड लेंथ, आपको क्या निकालना है? लंबाई निकालना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे दो क्या है? गुणे में है, इधर जाएगा तो हमेशा भाग में जाएगा। आप अगर इधर गुणे में है तो आप इक्वल के उधर लेके जाते हैं तो ये हमेशा किस में जाता है? भाग में। अगर डिवाइड में रहता है, अगर आप उधर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई में। 2 काटे 90 आया। कोई समस्या? L प्लस 30 बराबर कितना आया? 90। यहाँ से अगर L की वैल्यू निकालते हैं तो ये प्लस में है, उधर जाएगा तो हमेशा माइनस में होगा। अगर प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस में, माइनस में होता तो उधर जाता तो प्लस में। तो 90 और ये 30 गया उधर माइनस में, तो ये कितना आ गया? 60। तो यही आपका आ गया क्या? आंसर। कोई समस्या? आपको लेंथ निकालनी थी, आपका लेंथ आ गया 60 सेंटीमीटर। कोई समस्या? आई होप नहीं होगी। और इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम्स में, और इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये 2020 का था, 19 का था। और क्वेश्चंस एक मिनट, मैं इंडेक्स ही खोल लेता हूँ, इंडेक्स खोल लेता हूँ। और यूनिट मेजरमेंट और मेंसुरेशन 65 69। कहा गया है, चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं एक क्वेश्चन पे। ठीक, और क्वेश्चंस पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये रेक्टेंगल और ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे सिलेंडर, 3D फिगर, सिलेंडर, सर्किल, ये सब। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कहा गया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 6 मीटर लॉन्ग, मेजरिंग 6 मीटर लॉन्ग is 30 मीटर स्क्वायर, its width is। ये है आपका क्वेश्चन। कहा गया है मेरे भाई कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल मेजरिंग 6 मीटर लॉन्ग। लॉन्ग का मतलब होता है लंबा। आप तुरंत कुछ मत करिए, एक रेक्टेंगल बनाइए। कितना मीटर लंबा है? 6 मीटर। तो ये भी 6 है, तो ये भी आपका कितना है? 6 मीटर। और आपको कहा गया है, मान लीजिए ये ए है, बी है, ये है, सी है, ये डी है। आपको इस बार क्या दिया गया है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब एरिया। एरिया मैंने आपको बताया हमेशा क्या होता है, मान लीजिए ये आपका ब्रेथ है, अगर ये ब्रेथ है तो आपको ये भी क्या होगा? ब्रेथ होगा, क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? बराबर होती हैं। आपको पता है रेक्टेंगल एरिया, एरिया बराबर क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक, लेंथ आपकी कितनी है? 6 है। कोई समस्या? और ब्रेथ आपको कुछ नहीं पता तो बी मान लें। और यही एरिया आपको कितना दिया है? 30। एरिया दिया है कितना? 30। अभी आपको बताया इधर अगर गुणे में है तो आप इधर लेके जाएंगे तो ये किस में चला जाएगा? डिवाइड में। ये कट के कितना हो गया? 5। तो ब्रेथ की कितनी आ गई? 5। और इसी ब्रेथ को आप क्या कहते हैं? विड्थ।
विड्थ मतलब चौड़ाई। कोई समस्या? ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, इजी इजी, एकदम इजी इजी। ठीक, और क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। ठीक, और देखते हैं। ठीक, एक चीज और याद रखिएगा, सीटेट मतलब सीटेट है क्लास 1 to 5 में यही सब है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। कहा गया है पेरीमीटर ऑफ एनी स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ एनी स्क्वायर इज 420 सेंटीमीटर, फाइंड एरिया। देखिए ये है क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन, बिल्कुल भी परेशान होने वाली बात नहीं है। कहा गया है पेरीमीटर ऑफ एनी स्क्वायर। अभी मैंने बोला पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? परिमाप, किसी वर्ग का परिमाप, इसका मतलब होता है वर्ग, किसी वर्ग का परिमाप। वर्ग क्या होता है? मान लीजिए ए बी सी डी है, वर्ग क्या होता है? एक ऐसी चार चतुर्भुज, मतलब एक ऐसा चार साइड का क्लोज फिगर जिनकी सारी साइड्स क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अगर ये ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। तो पेरीमीटर की बात करते हैं। पेरीमीटर अभी आपको बताया, परिमाप क्या होता है? लेंथ ऑफ बाउंड्री। लेंथ ऑफ बाउंड्री का मतलब चारों साइड्स का सम। 1 2 3 4, कितने ए हैं? 4 ए हैं। और इसी 4 ए की वैल्यू, पेरीमीटर की वैल्यू दिया है कितना? 420। अभी मैंने बताया अगर इधर गुणे में रहता है तो उधर जाता है, तो ये किस में चला जाता है? डिवाइड में। आप चार्ज की टेबल में काटते हैं तो 4 1 जा 4, 0 5, 105 आंसर। अगर आपको साइड मिल गई कितनी? 105। ये भी साइड मिल गई कितनी? 105। ये भी आपको मिल गया कितना? 105। ये भी मिल गया आपको कितना? 105। अभी आपको बताया निकालना क्या है? एरिया। एरिया का फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर, मतलब साइड का स्क्वायर। कोई समस्या? और साइड आपकी कितनी है? 105। 105 का स्क्वायर कर देते हैं। 105 को आप 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर। आंसर आएगा 11025 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई समस्या? आई होप आपको कोई समस्या नहीं होगी। एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक, इतना ही काफ़ी है। तो बेसिक, आज पहली क्लास थी तो बेसिक्स था, कल हम इस पे और थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चंस करेंगे। 60 दिन, मेरे ख्याल से 60 दिन 60 मैराथन आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जिसमें इन पेडागॉजी इंक्लूडिंग रहेगा। और ट्राई करूँगा। देखिए एक चीज़ और याद रखिएगा, आप चाहे जहाँ कोचिंग करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा ये टीचर अच्छा है या ये टीचर खराब है। हम भी लोग स्टूडेंट हैं, हम लोगों को भी पता है कि यूट्यूब पे कितना ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है, कितना ज़्यादा उनके थंबनेल पे लिखा रहता है कि 100% ये क्वेश्चन आएगा। एक चीज़ याद रखिएगा कि किसी के पढ़ाए क्वेश्चंस आने ही नहीं हैं। क्वेश्चंस सीबीएसई डिज़ाइन कर रही है। अगर किसी के पढ़ाए क्वेश्चंस 100% आ जा रहे हैं तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आप एक चीज़ याद रखिएगा, हमेशा उठाइए प्रीवियस ईयर पेपर। जब भी आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, और प्रीवियस ईयर पेपर में आप देखिए, और आपको 70 से 80% क्वेश्चन, बहुत परेशान मत होइएगा। सीटेट का मतलब होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये सिर्फ आपको एलिजिबल कर रहा है, कोई एग्जाम नहीं है, ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बेसिक्स आते हैं। तो आई होप आपको स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में समझ में आएगा। स्क्वायर को हिंदी में कहते हैं वर्ग, और रेक्टेंगल को कहते हैं आयत। ठीक, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और थोड़ा थोड़ा सा शेयर करिए अपने दोस्तों में। ठीक, धन्यवाद।